हम पीसी इसलिए बुलाए हैं आप लोगों को कि जनता को पता चलना चाहिए, सत्य सत्य होता है, सत्य कभी पराजित हो नहीं सकता। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पहली लड़ाई में पहली जीत है। जिस मामले को हमने उजागर किया था कि यहाँ गोड्डा नगर परिषद में आवास योजना में लूट है, बिना घर बने मकान का पैसा जा रहा है, तो उस दरमियान में बिचौलियों के द्वारा हमें हमारे ही वार्ड पार्षद से एक हमारे ऊपर हर्जन एक्ट का केस कराया गया था और केस कराकर हमें ये ऑफर दिया गया था कि आप मैनेज कर लीजिए, हम केस मैनेज कर लेंगे। हमें कुछ पैसे की भी लोभ दी गई थी कि हम आपको इतना % एक आवास में प्रति देंगे। तो मैं उस समय नहीं माना था और इस खिलाफ में कभी मानने वाला भी नहीं था। उसके बाद जब हम 21 हमें याद है कि 21 जून को मैंने पहला पत्र लिखा था सरकार को और 22 जून को हमारे ऊपर FIR हुआ था। हम सरकार को जैसे ही लिखे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे ऊपर FIR हो गया। और आते आते आज 2 साल हुए। मैं इस मामले को दिशा कमेटी में भी रखा। धन्यवाद देते हैं सांसद महोदय का, जिन्होंने संज्ञान लेकर इस पर CBI जांच की अनुशंसा की। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द CBI जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। गरीबों का हक मारा जा रहा है, इसमें पदाधिकारी चुप हैं, कहीं ना कहीं पदाधिकारी उसमें संलिप्त है, उनको सज़ा मिलना चाहिए। और हमारी आज इसमें जीत हुई है और हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि हम जब तक इस पद पर हैं अपने जनता को उनका हक और अधिकार दिलाएं। तो पदाधिकारी के बारे में आपने कहा, तो वर्तमान पदाधिकारी या नहीं, वर्तमान पदाधिकारी या कोई पदाधिकारी ये हम नहीं कर सकते हैं। वो तो जांच ही बताएगा कि वर्तमान पदाधिकारी कौन थे या कौन नहीं थे, किन के द्वारा किया गया था, किन इंजीनियर सर्वेयर्स के द्वारा किया गया था, किन एजेंसी के द्वारा गबन किया गया था। ये तो जांच का विषय है और जांच में सब कुछ उजागर होगा। लेकिन हम एक बात यही जानते हैं कि जिस तरह कुछ माननीय के द्वारा बैठकर हमारे ऊपर, एक पूर्व माननीय एक वर्तमान माननीय के द्वारा हमारे ऊपर बंद कमरे में बैठकर FIR लिखाया गया था, आज उनके मुंह पर एक तमाचा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। कौन कौन थे वो? वो आप खुद समझ जाएंगे, उनको खुद लगेगा अपने आप में। मैं किसी को के नाम को उजागर नहीं करना चाहता। अगर उनमें जरा से भी कुछ है, और कहते हैं ना कि जब आप हर एक चीज़ एक बार में निकाल देंगे तो फिर जांच का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। वो जब CBI जांच होगी, पूरा एविडेंस मैं उनको दूंगा कि कहाँ क्या है, कहाँ। हाँ, अब नहीं, देखिए जांच की बैठक में हुई है, हम भी सुन रहे हैं कि जांच होगी। जांच होगी तो एविडेंस देंगे। पहला जांच था कि एविडेंस दिया, उन एविडेंस मिला और एविडेंस SDO साहब को मिला जांच में, जिसके आधार पर उन 5 पर FIR हुआ। लेकिन उनसे सिर्फ पैसे की रिकवरी हुई। जिन आवास का पैसा गया तो वो रिकवरी हुई, लेकिन जिन लोगों ने गबन किया, जिनके द्वारा गबन किया गया, जिनके द्वारा स्कूटर पर भैंस बेचा गया, वो तो अभी खुले घूम रहे हैं। क्या लगता है कि अब जो नया आवास आवंटन हो रहा है, तो इस प्रकार जब आपको जीत मिली है, न्यायालय ने आपको जीत दी है, तो क्या लगता है कि अब भी वही भ्रष्टाचार की कहानी नहीं? देखिए, अब भी चलेगी? नहीं, रोक तो लगा हुआ है और पहले जो नियम को ताक में रख के करा जा रहा था वो अब नहीं हो रहा है। और ये हम भी कर रहे हैं कि 100% हम भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते हैं जब तक आप लोग या सभी लोग एक नहीं होंगे। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, लेकिन बहुत कम है। पहले आप जाते होंगे नगर परिषद, देखते होंगे पैसे लेने वाले की भीड़ लगी होती है। आज नहीं देखेंगे। आज कोई ऐसा आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं है आवास योजना का जो कि हमारे नगर परिषद में आके कहते हैं कि हमारा पैसा नहीं गया। लेकिन कौन से लोग आपके मतलब आप दफ्तर में भीड़ लगा के रखते थे? नहीं, जिनको पैसा नहीं जाता था, जिनको पैसा नहीं जाता था, लोग घर बना लेते थे, जो जेन्युइन लाभुक हैं उनको पैसा नहीं जाना है, जो लाभुक है ही नहीं उनको पैसा चला जाना है। ये लड़ाई हमारी थी। उसमें हमारे कुछ पार्षद बहुत अधिक अंदर तक सम्मिलित थे। ये जो पिंकी देवी केस की थी, ये इनके देवर ही उसमें सम्मिलित है, इनके पति ही उनमें सम्मिलित है। इनके पति के द्वारा अपने अकाउंट में पैसा लिया गया, देवर अपने अकाउंट में पैसा लिया। सर्वेयर, उसको कहा जाता है सर्वेयर कॉम प्रोजेक्ट मैनेजर, वो उसका काम है सर्वे करना और भौतिक जेई कहा जाता है, वो उसको भौतिक सत्यापन करना। उनके नाम से पैसा निकला है।
इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। जब विस्तृत जांच होगी तो सब कुछ पता चलेगा। देखते जाइए होता है क्या। क्या अभी जांच- आप बोले भीड़ नहीं लगती है, भीड़ नहीं लगने का ये कारण है कि वार्ड पार्षद हर किस्त में 10,000 15,000 ले रहा है, तो जब लाभुक से वार्ड पार्षद ही वसूल रहा है तो कार्यालय में भीड़ क्यों लगेगी? नहीं देखिए, पहले भी तहसीला जाता था, अभी भी तहसीला जा रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले ये था क्या, तहसीलने के बावजूद भी पैसा नहीं जाता था, क्योंकि उसका डाटा हमारे ऑफिस में था ही नहीं, किसको भेजें। और अभी कम से कम उसका डाटा है, अभी वो अप्रूवल है, इसलिए वो अभी दौड़ते नहीं है। पैसा तो लिया जा रहा है, ये 100% आपके 10,000 का बात मत कीजिए,